बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कांस्टेबल ईटा कांस्टेबल का एक और पेपर सॉल्व करके शेयर करने वाला हूं। इससे पहले भी मैंने 3 पेपर अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। अगर आपने अभी तक वो पहले वाले पेपर्स वॉच नहीं किए तो उनकी वीडियोस वॉच कर लें, लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी इस पेपर की तरफ चलते हैं और इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। इसी एक वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। पेपर नंबर 4 है, ये 2021 में कंडक्ट किया गया है ईटा की जानिब से केपी के पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। पहले 20 जो पार्ट बी है पोर्शन, इसमें जुमले दिए गए हैं। उर्दू के कुछ जुमले हैं जिनकी तरतीब उलट पुलट है, इनको तरतीब से हमने लिखना है करेक्ट फॉर्म में। और उसके बाद कुछ की ट्रांसलेशन करनी है उर्दू में, यानी ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू उर्दू, और कुछ की उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम जुमलों को तरतीब देते हैं, दुरुस्त तरतीब। पहला सेंटेंस है दरख्त हैं जंगल के, दरख्त हैं जंगल के चीड़ में। ठीक है, तो इसको दुरुस्त फॉर्म इसकी है जंगल में चीड़ के दरख्त हैं, जंगल में चीड़ के दरख्त हैं। सेकंड है खरीदे हैं फल ने आयशा, इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो आयशा ने फल खरीदे हैं। तीसरा सेंटेंस है लिहाज पाकिस्तान है सूबे के बलूचिस्तान से रकबे का बड़ा सबसे, इसका करेक्ट फॉर्म होगा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। 4 नंबर है बातें हैं कौन सी लोगों में वाले मुशरिक पाकिस्तान रहने में, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों में कौन सी बातें मुश्तरक हैं। ठीक है, करेक्ट फॉर्म क्या होगी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों में कौन सी बातें मुश्तरक हैं। नेक्स्ट है 5 नज़र अचानक उठती आई गिर्द जानिब एक से, इसका दुरुस्त होगा अचानक एक जानिब से गर्द उठती नज़र आई, ये गर्द है। नेक्स्ट है बंदगी चाहिए करनी सिर्फ की अल्लाह ताला हमें, करेक्ट है हमें सिर्फ अल्लाह ताला की बंदगी करनी चाहिए। नेक्स्ट का सेंटेंस है मशहूर था ताल्लुक़ सियालकोट के इलामा इकबाल से शहर का पाकिस्तान, इसको अगर दुरुस्त करेंगे तो बनेगा इलामा इकबाल का ताल्लुक़ पाकिस्तान के मशहूर शहर सियालकोट से था। पास में थी डॉक्टर के आंखों गई के, मैं आंखों के डॉक्टर के पास गई थी। 9 सेंटेंस है ज़्यादा के गर्मी फ़ायदे हैं बहुत के मौसम भी, गर्मी के मौसम के गर्मी के मौसम के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। 10 नंबर सेंटेंस है आखिरी फूल हैं बहार खिलते रंग बरंगे में खूबसूरत, इसका करेक्ट फॉर्म होगा बहार में रंग बिरंगे खूबसूरत फूल खिलते हैं। सो ये 10 सेंटेंस थे जिनकी तरतीब रॉन्ग थी, जिसको हमने सही कर ली है। तो अब चलते हैं ट्रांसलेशन की जानिब, ये भी सॉल्व किए हुए हैं। पहला जो सेंटेंस है इंग्लिश का, इसको उर्दू में कन्वर्ट करना है। सलीम इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, काफ़ी आसान सेंटेंसेज हैं। सलीम एक ज़हीन तालिब इल्म है। सेकंड है ही इज़ नॉट अ नाटी बॉय, वो एक शरारती लड़का नहीं है। तीसरा सेंटेंस है अली वाज एन हॉनेस्ट पाकिस्तानी, अली एक ईमानदार पाकिस्तानी था। अली वाज एन हॉनेस्ट पाकिस्तानी, अली एक ईमानदार पाकिस्तानी था। 4 नंबर सेंटेंस है व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में किस किस्म की हुकूमत है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। यहाँ पे हमें एक और एमसीक्यूज़ का भी पता चलता है प्रेपोजिशन के लिहाज से। अगर नॉकिंग होगा तो नॉकिंग के साथ एड प्रेपोजिशन आएगी। ठीक है, नॉकिंग एट द डोर। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अब उर्दू के कुछ सेंटेंस है 5, इनको हमने इंग्लिश के सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। वो अपने कमरे के अंदर गया, ही वेंट इन टू हिज रूम, वो अपने कमरे के अंदर गया, ही वेंट टू इन टू हिज रूम। मेरा भाई लाहौर जाना चाहता है, माई ब्रदर वांट्स टू गो टू लाहौर। हम सेब नहीं खाते, वी डू नॉट ईट एप्पल्स। 9 है धोबी कपड़े धो रहा है, द वॉशरमैन इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स, द वॉशरमैन इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स। 10 यहाँ सिगरेट मत पियो, डू नॉट स्मोक हेयर। तो अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की जानिब।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर कंप्लीट 100 MCQs पर मुश्तमिल है, जिसमें से 20 को हमने कर लिया है। और अब MCQs की बारी है। वन है, जोश मलीह आबादी का असल नाम क्या था? जोश मलीह आबादी, इसको शायर इनकलाब भी कहा जाता है, और इसका सही नाम था शबीर हसन खान। शबीर हसन खान इनका सही नाम था। टू, इंसानी बौदोबाश के हवाले से पाकिस्तान इंसानी बौदोबाश के हवाले से कौन सा शहर जो है पाकिस्तान का कदीम इलाका है? सिंध। सिंध जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, ये कदीम सूबा है, कदीम इलाका है बौदोबाश के हवाले से। 3 है, पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा देहात में रहता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा। 4 है, एक नॉर्मल इंसान में 4.5 से 6 लीटर तक खून होता है। सो ऑप्शन ए जो है इसके करीब तरीन है, इसको हम करेक्ट कंसीडर करते हैं। एग्जैक्ट 4.5 to 6 लीटर इसका आंसर होगा। 5, दूध का तकरीबन कितने फ़ीसद हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है? कि दूध का तकरीबन 80 यहाँ पे करेक्ट होगा। एग्जैक्ट इसका आंसर 87% है, यानी दूध में 87% पानी मुश्तमिल होता है। किस गज़वा में मुसलमानों को खूब आजमाया गया? किस गज़वा में मुसलमानों को खूब आजमाया गया? तो इसका जो जवाब है गज़वा बदर, जहाँ पर मुसलमानों की तादाद 300 के लगभग थी, 300 थी, और कुफार जो है वो 313, और कुफार हज़ार की तादाद, हज़ारों की तादाद 1000 से भी बढ़ के थे। ठीक है, तो यहाँ पर मुसलमानों को खूब आजमाया गया था। 7, जिसको ताना दिया जाता है वो कहलाता है, वो मतऊन कहलाता है। ऑप्शन डी। कुंदन किसे कहते हैं? कुंदन खालिस सोने को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 9, परचम किस मुल्क की के डैश की इलामत है? परचम किसी मुल्क के वकार की इलामत होती है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। 10 की जानिब। मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही करें। तो इसमें इनकार जो है वो मुज़क्कर यहाँ पे है लफ्ज़, उसने इस काम से इनकार कर दिया इसके साथ आ रहे। ठीक है, तो ये मुज़क्कर की निशानदेही करता है। CNG का मुखफ़फ़ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। डैश 2019 ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके उसको भारत में ज़म कर दिया। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर पर हमला करके, कब्ज़ा करके उसको भारत में ज़म कर दिया, और अभी तक भी उसकी बर्बरियत जारी है। और UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ उसकी बातें ही करता है, इसको सॉल्व अभी तक नहीं कर पाया। नेक्स्ट है 13, कोकन किस लोक दास्तान का किरदार है? शेरी फरहाद। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 14, एक ऐसा शहर जिसका कुछ हिस्सा एशिया और कुछ हिस्सा यूरोप में है। तो ये तुर्की का शहर इस्तांबुल है, जो आधा एशिया में है और आधा यूरोप में है। 15, दुनिया में कौन सा एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदम पैदा होती है? चीन है जी, जो सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करता है। 16, जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 से लेकर कब तक पाकिस्तान पर हुकूमत की? तो 5 जुलाई 1977 से लेकर अगस्त 17 1988 तक इसने हुकूमत की थी। सो ऑप्शन डी इसका सही है, 1988। नेमुल अब्द किस नबी का लक़ब है? नेमुल अब्द हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। नीली आंखें सिफत की कौन सी किस्म है? नीली आंखें सिफत ज़ाती है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, सिफत की ज़ाती किस्म है, सिफत ज़ाती। 19, वो कौन सी बीमारी है जिसमें डायलिसिस की जाती हैं? गुर्दों की बीमारी। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है, गुर्दों की बीमारी में डायलिसिस होती हैं। 20, बनी इसराइल के सबसे आखिरी रसूल कौन थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी रसूल थे। 21, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन का नाम हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। 22, यहूद किस फरिश्ते के मुतल्लिक कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है 23, इट्स 10 o'clock
डैश माई वॉच, तो इसमें करेक्ट प्रपोजिशन बाय माई वॉच होगी। इट्स 10 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी के मुताबिक इस वक्त 10 बजे हैं। केलोला डैश वक्त के आराम को कहा जाता है, दोपहर के वक्त जो थोड़ी सी देर के लिए लेटा जाता है, आंखें बंद की जाती हैं, थोड़ी सी देर के लिए आराम किया जाता है, उसको केलोला कहा जाता है। वादी कपलू पाकिस्तान में कहाँ पर वाक़ है? वादी कपलू ये बल्तिस्तान में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26, दीन मुकम्मल होने की आयत किस सूरत में मौजूद है? तो इस सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 3 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 27, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का नाम मौजूदा ज़का अशरफ हैं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। और जिस टाइम ये पेपर आया था तो उस वक्त एहसान मानी थे, व्हाट्स एवर जो भी थे, ठीक है। करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, सो ये चेंज होते रहते हैं। आई थिंक उस टाइम नजम सेठी थे, भारत जो भी था। अभी मौजूदा ज़का अशरफ है, तो आपने अपने टाइम के हिसाब से जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो उस टाइम देख लीजिएगा। अभी मौजूदा 2023, आज जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो तो अक्टूबर का महीना है, 2023, 13 तारीख है। आज ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है। आलम इस्लाम का कल्ब किस मुल्क को कहा जाता है? सऊदी अरेबिया को। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 29, सेलेक्ट दी करेक्ट सेंटेंस। जी इसमें ऑप्शन ए करेक्ट सेंटेंस है, आप बाकियों को भी देख लीजिएगा ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। करेक्ट सेंटेंस है होम डू यू विश टू पनिश, आप किसको सज़ा देना चाहते हो। 30, सेलेक्ट दी करेक्ट सेंटेंस। 10 डजन पेंसिल्स वर बॉट, 10 दर्जन पेंसिलें जो हैं वो ख़रीदी गई, ये करेक्ट सेंटेंस है। 31, चूज़ दी वर्ड विद दी करेक्ट स्पेलिंग, विद दी करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर मिलीनियम ऑप्शन सी ये करेक्ट स्पेलिंग है जी, MINNENNIUM मिलीनियम। 32, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा नहरें किस बैराज से निकलती हैं? सक्कर बैराज, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। तरतीब नज़ूली के लिहाज से सूरत यासीन का 36वां नंबर है, 36 नज़ूल के लिहाज से, ठीक है जी। 34, कुरान पाक में 4 आसमानी किताबों का जिक्र किया गया है, ऑप्शन डी, ठीक है। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद इटसेल्फ, तो ये 4 आसमानी किताबें, इन तमाम का जिक्र कुरान पाक में आया है। 35, अज़ान की इब्तिदा यकम हिजरी में हुई थी, 1 हिजरी को अज़ान की इब्तिदा हुई। नेक्स्ट है जी 36, आइन के तहत कौमी असम्बली में 5 साल के लिए मुंतखब होती है। किस आइन के तहत कौमी असम्बली 5 साल के लिए मुंतखब होती है? 1973, ऑप्शन सी करेक्ट है। 1973 आइन में कहता है कि जो कौमी असम्बली में जो इंतखाब होंगे MNA के, तो वो 5 साल तक होते हैं, ठीक है जी। टेन्योर उसका 5 ईयर्स होता है। 37, अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर न्यूयॉर्क अमेरिका में है, न्यूयॉर्क ऑप्शन इसका करेक्ट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से एक कंप्लीट लिस्ट मैंने चैनल पर बनाई हुई है, वीडियोस की फॉर्म में आपको कंप्लीट इनके हवाले से नॉलेज मिल जाएगी, उसको लाजमी वॉच कीजिएगा। इस प्लेलिस्ट में से हर पेपर में से MCQs बेस्ड पेपर में से 1 या 2 क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं, सो मस्ट वॉच दैट सीरीज़, और उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहाद अकबर से मुराद है, जहाद अकबर नफ्स के ख़िलाफ़ जो जहाद होता है उसको जहाद अकबर कहा जाता है। बादशाह, अच्छा नेक्स्ट है 39, इस्लाम में किसको घर का सरबराह करार दिया गया है? मर्द को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, मर्द जो है इस्लाम में घर का सरबराह है। 40, दरियाए गोमल दरियाए सिंध में जा मिलता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है जी 41, वज़ू नमाज के शराइत में से, ठीक है, शर्त है वज़ू नमाज के लिए, यानी ज़रूरी है, शर्त है। 42, आवर सोल्जर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त प्रेपोजिशन होगा, अफ्रेड ऑफ आएगा। हमारे सोल्जर परेशान नहीं होते, डरते नहीं हैं डेथ से, मौत से, खौफ नहीं खाता, ठीक है। 43, ही इज़ एन एफिशिएंट वर्कर ऑफ दिस कंपनी, एन आएगा जी, ऑप्शन बी। जो आर्टिकल होगा इसमें एन आएगा, पता होना चाहिए आपको। 3 किस्म के आर्टिकल है, AND, कहाँ पे यूज़ होते हैं ये देख लीजिएगा। 44, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सफारती ताल्लुकात का आगाज़ किस सन में हुआ?
इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है तो नवंबर 1947, नवंबर 1947 इसका करेक्ट है, जो कि इन दिए गए ऑप्शन में से नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है 45, रेशमी तहरीक का मकसद, रेशमी तहरीक का मकसद अंग्रेज़ों से आज़ादी था। ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये कब से कब तक चली? 1913 से लेकर 1920 तक चली थी। 46, ग़ज़वा अहज़ाब में किस कबीले ने बदअहदी की थी? बनु करीज़ा ने। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। बनु करीज़ा के साथ जो मायदा हुआ था ग़ज़वा अहज़ाब में, तो इसमें बनु करीज़ा ने बदअहदी की थी, जो शराइत थी उसको तोड़ दिया था। 47, डॉक्टर आरिफ अलवी ने सदर पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ कब लिया था जी? 9 सितंबर 2018 को। ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी को पेश है, 7 हिजरी को ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी। यहाँ पर बताता चलो, ग़ज़वा बदर 2 हिजरी को पेश हुआ, ग़ज़वा ओहद 3 हिजरी को पेश हुआ। इसी तरीके से ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी को पेश हुआ। आपने ये जो ग़ज़वे हैं इनकी डेट्स याद रख लेनी है कि कौन सा ग़ज़वा किस हिजरी में पेश हुआ, और उसके हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। 49, वो मरकब जो ज़र्फ़ और मज़रूफ़ से मिलकर बने क्या कहलाता है? मरकब ज़र्फ़ी। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 50, अल्लाह ताला चाहता है कि काफिरों की काट दे। ऑप्शन सी करेक्ट है, जड़ काट दे। 51, कैद से लोग दाने ज़र्रे ज़र्रे को मोहताज हो गए। ऑप्शन डी करेक्ट है। 52, मिर्ज़ा अनीस की वजह शोहरत मरसिया निगारी। ऑप्शन बी दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी 53, स्मोकिंग इज़ नॉट परमिटेड एट पब्लिक प्लेस। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी परमिटेड। स्मोकिंग इज़ नॉट परमिटेड, स्मोकिंग यानी जो तंबाकू नोशी है उसकी इजाज़त नहीं दी गई थी पब्लिक प्लेसेस में। अच्छा जी, नेक्स्ट है लाइटिंग स्टक द हाउस। इसका पैसे वाइज बनेगा द हाउस वाज स्टक बाय लाइटिंग, द हाउस वाज स्टक बाय लाइटिंग। 55, सर सैयद सरहद को कहते हैं जी। ये जो क्वेश्चन है इसमें कन्फ्यूजन है, ये क्लियर नहीं है, सो इसको छोड़ते हैं जी। 56, इज़ देयर डैश वाटर इन द ग्लास, इज़ देयर सम वाटर इन द ग्लास, सम ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 57, ही डज नॉट स्विम वेल, उसे तैराकी अच्छे तरीके से नहीं आती है, वो अच्छे तरीके से नहीं तैरता, तो ये करेक्ट है। 58, माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसका इनडायरेक्ट होगा माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट, माई फादर सेड टू मी दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त होगा। नेक्स्ट है 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। किसके स्पेलिंग करेक्ट नहीं है? एकोमोडेट, इसके स्पेलिंग करेक्ट नहीं है यानी रॉन्ग है। एकोमोडेट ACCOMMODAT एकोमोडेट होता है। 60, ऐसी दस्तावेज़ जिसमें किसी चीज़ को तोहफ़तन देने का इकरार हुआ हो वो दस्तावेज़ क्या कहलाती है जी? उसको हुबानामा कहा जाता है, हुबानामा। ऑप्शन सी करेक्ट है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार देने को तशबीह कहा जाता है। ऑप्शन ए। और एक चीज़ को हू बहू दूसरी चीज़ करार देना, इसको इस्तिआरा कहा जाता है। इन दोनों को याद रखिएगा। आई इन्वाइटेड हिम फॉर डिनर, ठीक है, इसमें काफ़ी जगह पे टू भी है, लेकिन ज़्यादा इसमें जो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है वो फॉर है। आई इन्वाइटेड हिम फॉर डिनर, मैंने उसे खाने पर मदऊ किया, खाने के लिए मदऊ किया। लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये एक अंग्रेज़ी मुहावरा है जिसका मतलब है किसी भी काम को करने से पहले उसके ख़तरात को ज़रूर देखें। ठीक है, यानी आपको एक्शन नहीं करना चाहिए बल्कि उसके जो सरकमस्टांसेस हैं, उसके इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो भी असरअंदाज होने वाली चीज़ें हैं उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें और रिज़ल्ट पे भी उसको भी देखना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप एक एक्शन करें और बाद में पता चले यार ये मैंने क्या कर दिया। सो इन तमाम चीज़ों को इसके बारे में ये चीज़ बोली जाती है मुहावरा, लुक बिफोर यू लीप।
अच्छा जी, नेक्स्ट है 64, पाकिस्तान के पहले सदर का नाम सिकंदर मिर्ज़ा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 76, 1946 बल्कि 65, पाकिस्तान का कौमी फूल चंबेली है। चंबेली ऑप्शन ए करेक्ट है। यूर्स नेशनल थिंग्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी मैंने चैनल पर जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट में वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको लाजमी वॉच कर लेना। मैं आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की कौन कौन सी कौमी चीज़ें हैं। 66 डैश मुज़क्कर लफ्ज़ है तोहफ़ा, मैंने उसे तोहफ़ा दिया, तो दिया मतलब ये मुज़क्कर को शो कर रहा है। 66 67, दी कार मेड अ लाउड नॉइस, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। पहले खाली जगह में दी आएगा, दी आर्टिकल, दी कार मेड अ लाउड नॉइस, नॉइस मतलब ये जो कार है ये बहुत ज़्यादा शोर करती है। 68, नज़म शाह नामा किसने लिखी है? अबुल कसिम फिरदौसी, ये इसके ऑथर हैं, राइटर हैं। दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं है। हथौड़ा इसम की कौन सी किस्म है? सो ये इसमें आला है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 70, मददगार में गार लाहका है, ऑप्शन बी करेक्ट है। मददगार में गार लाहका है, लाहका यानी जो बाद में आए। यौमुल फुरकान किसका नाम है? गज़ा बदर को यौमुल फुरकान कहा जाता है। जामतुल ज़ोहर, जामुल अज़हर, जामा अज़हर कहाँ पे वाक़ है? ये इजिप्ट में, मिस्र में वाक़ है। जामा अल अज़हर यानी यूनिवर्सिटी अल अज़हर, ये मिस्र में वाक़ है। 76, 1946 की अबूरी हुकूमत में कितने मुस्लिम लीगी वज़रा शामिल थे? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है 5। 77, लॉर्ड कैनिंग कितने साल तक उन्होंने गवर्नरशिप की, कितना अर्सा गवर्नर रहे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1856 से लेके 1862 तक। तो यहाँ पे आंसर गलत है, यानी इसमें कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन डी जो करेक्ट टेन्योर है एज ए गवर्नरशिप जो लॉर्ड कैनिंग रहे वो इस अरसे के दौरान रहे। 78, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई हो क्या कहलाती है? हमद कहलाती है। जिसमें हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई हो वो नात कहलाती है। उद्दू के मानी हैं। नेक्स्ट है 79, उद्दू के मानी हैं तैयार करो, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 80 और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, फर्स्ट एड किसे कहते हैं? फर्स्ट एड इब्तदाई तबी इमदाद को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। और ये यहाँ पर नीचे ये जवाबात की लिस्ट दी गई है लेकिन इसमें से बेशतर रॉन्ग है, सो इनको इग्नोर कीजिएगा। और जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ऑलमोस्ट हमने रीचेक किए हैं, ये तमाम इंशाल्लाह सही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। और इसी के साथ अच्छा यहाँ पे ये सॉरी 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इनको भी कर लेते हैं। 73, द सन सेट्स इन द वेस्ट, 73 है द सन सेट्स इन द वेस्ट। 74, 1962 का आइन किस वजह से मनसूख हुआ? इसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं, लेकिन इसमें जो वज़ीर आज़म की इख्तियारात और मार्शल लॉ ये दोनों हो सकती हैं आइन का कमज़ोर। सो बहरहाल इसको जो है ना खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। इसको मैं फ़िलहाल लीव कर रहा हूँ, इसको मैं आप पे छोड़ता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 एंड इसमें कहता है कि दुरुस्त मुहावरा कौन सा है? लाल पीला होना, ये दुरुस्त मुहावरा है, ऑप्शन डी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये तमाम पेपर्स PDF फॉर्मेट में चाहिए हलशुदा डिटेल्स के साथ, और इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्मेट में, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट infostad.com का विज़िट कर सकते हैं और इसके थ्रू हमसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, आपको तमाम जो PDFs हैं शॉर्ट पॉज पेपर की वो आपको मोबाइल फ़ोन पे मिल जाएंगी। मस्ट विजिट infostar.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।